हम सब डिजिटल हो गए। हर एक चीज के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का यूज करते हैं, राइट? तो फिर बिजनेस के इंपॉर्टेंट पार्ट्स के लिए एक्सेल शीट क्यों किया है ये ईआरपी, कहाँ से आया है ईआरपी और कैसे बन गया ये बिजनेस वर्ल्ड का साइलेंट सुपर हीरो। ईआरपी यानी कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग किसी भी बिजनेस के लिए काफी गेम चेंजर हो सकता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मॉड्यूल से हम वेंडर पेमेंट्स, बिलिंग और कैश मैनेजमेंट जैसे डिफिकल्ट टास्क को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। 1930 में एक इंजीनियर फोर्ड व्हाइटमैन हैरिस ने कुछ कमाल का किया। अगर आप अपने बिजनेस के लिए एक सॉलिड ईआरपी सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। दिलसीफाई है ना? हम सब डिजिटल हो गए। हर एक चीज के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का यूज करते हैं, राइट? आप भी अकाउंट्स और फाइनेंस जैसे डेटा को मैनेज करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशन का यूज करते होंगे, है ना? तो फिर प्रोडक्शन, सप्लाई चेन, लीड मैनेजमेंट जैसे बिजनेस के इंपॉर्टेंट पार्ट्स के लिए एक्सेल शीट क्यों? बस यहीं पे तो ईआरपी सॉफ्टवेयर सीन में आता है। तो क्या है ये ईआरपी, कहाँ से आया है ईआरपी और कैसे बन गया ये बिजनेस वर्ल्ड का साइलेंट सुपर हीरो? तो चलिए समझते हैं ईआरपी के इस इंटरेस्टिंग जर्नी को। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज ईआरपी। ईआरपी को कहते हैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एज पर इट्स नेम, इसका यूज बिजनेसेस के अलग अलग प्रोसेसेस को मैनेज और इंटीग्रेट करने के लिए होता है। अब आप सोचेंगे कौन सी बिजनेस प्रोसेसेस? अरे रुको जरा, बताता हूँ। रुको जरा, सबर करो। बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटीज जैसे कि अकाउंटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और सप्लाई चेन ऑपरेशंस को इजीली मैनेज किया जा सकता है। ईआरपी सिस्टम एक कंप्लीट सॉल्यूशन है। ईआरपी से बिजनेस को ट्रांसपेरेंसी मिलती है बाय ट्रैकिंग ऑल द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। ERP software supports multiple functions across the enterprise, mid-size और small businesses, including customization for your industry। अब आपको पता चल गया है कि ERP क्या है, ERP कैसे काम करता है। तो चलिए अब जानते हैं ERP के हिस्ट्री के बारे में। उसके लिए हमें 100 इयर्स पीछे जाना होगा। 1930 में एक इंजीनियर फोर्ड व्हाइटमैन हैरिस ने कुछ कमाल का किया। उन्होंने एक EOQ मॉडल बनाया जिसे हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वालिटी मॉडल कहते हैं। ये मॉडल मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफी स्टैंडर्ड हो गया था। उसके बाद 1964 में टूल मेकर कंपनी डिड समथिंग वेरी रिवोल्यूशनरी। उन्होंने पहली बार MRP सॉल्यूशन का यूज किया था, जो कि होता है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, जिसको मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ EOQ के कुछ कॉन्सेप्ट को मिलाकर बनाया गया था। MRP मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन था, लेकिन ये गेम चेंजर तब हुआ जब 1993 में MRP वर्जन 2 लॉन्च हुआ। MRP 2 वर्जन में की कंपोनेंट्स को मॉड्यूल कहा गया है, जिसमें परचेज, बिल ऑफ मटेरियल, शेड्यूलिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट जैसे मैन्युफैक्चरिंग के कोर कंपोनेंट्स को एक साथ इंटीग्रेट किया गया। ये पहली बार था जब मैन्युफैक्चरिंग के अलग अलग टास्क को एक कॉमन सिस्टम में मिलाया गया था। फिर आप जानते हैं कि 1970 और 1990s में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई। उसके साथ MRP 2 जैसे वर्जन बिजनेस एक्टिविटीज को हैंडल करने के लिए और डेवलप होने लगे, और उसमें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं बट उससे भी आगे ह्यूमन रिसोर्स, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड फाइनेंस जैसे मॉड्यूल को इंक्लूड किया गया। 1990 में एक टेक्नोलॉजी एनालिस्ट ने नई बिजनेस मैनेजमेंट कैटेगरी का नाम दिया ERP। तो ये थी ERP की छोटी सी कहानी। अब जानते हैं कि ERP कौन से टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, ऑन प्रीमाइस ERP। ऑन प्रीमाइस ERP एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें बिजनेस अपने सर्वर पर ERP सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है, जिससे आपको अपने डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर पे पूरा कंट्रोल मिलता है। इसमें आपको अपने हार्डवेयर का ध्यान रखना होता है, जिसमें सर्वर्स, स्टोरेज और नेटवर्क शामिल होते हैं। लेकिन इसका फायदा ये है कि आप अपने बिजनेस के हर एक पहलू को अपने तौर पर कस्टमाइज कर सकते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट शुरुआत में थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसमें आपको लॉन्ग टर्म में अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखने का मौका मिलता है, क्योंकि आप अपने सर्वर और सॉफ्टवेयर को अपने बिजनेस के बदलते अनुकूल के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। सेकंड, क्लाउड बेस्ड ERP। क्लाउड बेस्ड ERP में आपका सॉफ्टवेयर किसी थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर के सर्वर पर होता है, जो आप इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर पाते हैं। इस सॉल्यूशन से आपको हार्डवेयर की टेंशन नहीं होती है और आपको स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है। इसमें आपको हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट देना पड़ता है, जिसको हम मंथली सब्सक्रिप्शन मॉडल कहते हैं, लेकिन इसमें आपको रेगुलर अपडेट्स और मेंटेनेंस की कोई टेंशन नहीं होती है। थर्ड,
ओपन सोर्स ईआरपी। ओपन सोर्स ईआरपी में सॉफ्टवेयर का कोड पब्लिक अवेलेबल होता है, यानी कि इसे कोई भी व्यक्ति देख सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और अपने बिजनेस के अनुरूप इसको कस्टमाइज कर सकता है। इस टाइप का यूज तब होता है जब आपको कम खर्चे में ईआरपी सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, लेकिन इसमें टेक्निकल नॉलेज की जरूरत होती है ताकि आप अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज कर सकें। यहाँ एक अहम बात यह है कि ओपन सोर्स ईआरपी का यूज करने वाले बिजनेस एक दूसरे की हेल्प करने के लिए कम्युनिटी सपोर्ट का फायदा उठा सकते हैं, जो कि एक एक्टिव कम्युनिटी होती है जिसमें लोग एक दूसरे को सजेशन और रिकमेंडेशन देते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। फोर्थ, इंडस्ट्री स्पेसिफिक ईआरपी। इंडस्ट्री स्पेसिफिक ईआरपी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए डिजाइन किया गया होता है, जैसे कि रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ एक्सेट्रा। इसमें इंडस्ट्री स्पेसिफिक फीचर और रेगुलेटरी कंप्लायंसेस शामिल होते हैं जो बिजनेस को अपने क्षेत्र के अनुसार मैनेज करने में हेल्प करता है। फिफ्थ, मोबाइल ईआरपी। मोबाइल ईआरपी को आपके मोबाइल डिवाइसेस के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है, जिससे आप कहीं भी कभी भी अपने बिजनेस को देख सकते हैं। इससे रियल टाइम इंफॉर्मेशन और एक्सेसिबिलिटी भी मिलती है, जो आपके बिजनेस की तेजी से बदलाव करने में हेल्प करती है। तो ये थे ईआरपी के कुछ टाइप्स। अब जानते हैं कि आपको अपने बिजनेस में ईआरपी का यूज क्यों करना चाहिए, ईआरपी को यूज करके आपको कौन कौन से बेनिफिट्स होंगे। फर्स्ट, एनहांस एफिशिएंसी। ईआरपी से बिजनेस प्रोसेसेस सिंपल होती है, जिससे बिजनेस में सुधार होता है। सेकंड वन है रियल टाइम इंसाइट। क्रिटिकल बिजनेस डेटा को देखने का इंस्टेंट एक्सेस मिलता है, जिससे आप अपने बिजनेस के लिए जल्दी डिसीजन ले सकते हैं। थर्ड वन है कॉस्ट सेविंग। बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट से ऑपरेशनल कॉस्ट भी रिड्यूस होती है। फोर्थ, इम्प्रूव कम्युनिकेशन। बिजनेस के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन एनहांस होता है। 5, स्केलेबिलिटी। बिजनेस में बढ़ती मांग और बिजनेस सक्सेस के अकॉर्डिंग स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। 6, सेंट्रलाइज्ड डेटा। डेटा को एक सेंटर में एक्सेसिबल बनाता है। 7, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड टाइम पे डिलीवरी करके कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करता है। 8, एक्यूरेट रिपोर्टिंग। एक्यूरेट एंड टाइमली रिपोर्ट्स जनरेट करता है, जिससे डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है। 9, स्टॉक मैनेजमेंट। स्टॉक को ऑप्टिमाइज करके स्टॉक आउट्स या एक्सेस स्टॉक को रोकता है। तो ये थे ईआरपी के कुछ बेनिफिट्स। अब बात करते हैं कि ईआरपी में कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं। फर्स्ट, फाइनेंस। फाइनेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। इससे हम अपने बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटस और फ्यूचर आउटलुक के बारे में जान सकते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मॉड्यूल से हम वेंडर पेमेंट्स, बिलिंग और कैश मैनेजमेंट जैसे डिफिकल्ट टास्क को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। सेकंड, प्रोक्योरमेंट। ईआरपी में प्रोक्योरमेंट मॉडल का यूज करके ऑर्गेनाइजेशंस रॉ मटेरियल और सर्विसेज को परचेस और मैनेज कर सकते हैं। ये मॉड्यूल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को इजी करता है, सप्लायर्स के साथ कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोक्योरमेंट डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। थर्ड, मैन्युफैक्चरिंग। ईआरपी के मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने के वेरियस फीचर्स होते हैं। इसमें प्रोडक्शन प्लानिंग, रिसोर्स एलोकेशन और रियल टाइम शॉप फ्लोर मॉनिटरिंग शामिल होता है। ये मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स को हेल्प करता है एफिशिएंट प्रोडक्शन प्लान रन करने में, रॉ मटेरियल्स और मशीनरी को मैनेज करने में और गुड्स इन प्रोग्रेस के स्टेटस को ट्रैक करने में। ये मॉड्यूल ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग वर्कफ्लो को मॉनिटर करके इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करता है। इन्वेंटरी मैनेजमेंट। इस मॉड्यूल में इन्वेंटरी को एफिशिएंट तरीके से ट्रैक और मैनेज करने का ऑप्शन होता है। इसमें स्टॉक लेवल्स को मॉनिटर करना, ऑर्डर प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना और सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करना शामिल है। इसके थ्रू कंपनीज एक्यूरेट इन्वेंटरी डेटा को मेंटेन करके रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन कर सकती है, जिससे कि उनका प्रोडक्शन और ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेस स्मूथ और कॉस्ट इफेक्टिव बने। 5, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये मॉड्यूल सप्लाईज और गुड्स के मूवमेंट को ट्रैक करता है, सब सप्लायर से कंज्यूमर तक। इसमें रिटर्नेबल मटेरियल्स को भी मैनेज किया जाता है और ये प्रोक्योरमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, ऑर्डर मैनेजमेंट और वेयरहाउस मैनेजमेंट जैसे मॉड्यूल्स को भी इंक्लूड कर सकता है। 6, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ईआरपी के इस मॉड्यूल में कस्टमर इंटरेक्शन एंड डेटा को मैनेज किया जाता है। ये ऑर्गेनाइजेशंस को कस्टमर के साथ बेटर एंगेजमेंट और रिलेशनशिप मेंटेन करने में मदद करता है, जिससे कि सेल्स, सर्विस और ओवरऑल कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंप्रूव हो सके। 7, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये रिक्रूटमेंट, अटेंडेंस, पेरोल, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और एम्प्लॉय डेवलपमेंट को इजी करता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशंस अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैनेज कर सके। 8, ई कॉमर्स। ईआरपी में ई कॉमर्स मॉड्यूल का यूज ऑनलाइन बिजनेस ऑपरेशन को मैनेज करने में होता है। ये मॉड्यूल ऑनलाइन सेलिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, इन्वेंटरी मैनेजमेंट और कस्टमर इंटरेक्शन को स्ट्रीमलाइन करता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशंस ऑनलाइन मार्केटप्लेस में एफिशिएंटली ऑपरेट कर सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि ईआरपी यानी कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग किसी भी बिजनेस के लिए काफी गेम चेंजर हो सकता है। अलग अलग बिजनेस प्रोसेस को इंटीग्रेट करना, डेटा को सेंट्रलाइज करना और कोलैबोरेशन को बढ़ावा देना, इन सब चीजों की वजह से हर एक कंपनी को ईआरपी सिस्टम को सीरियसली लेना चाहिए। अगर आप अपने बिजनेस के लिए एक सॉलिड ईआरपी सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। डिलसीफाई है ना। डिलसीफाई के यूजर फ्रेंडली इंटरफेस,
कॉम्प्रिहेंसिव फीचर्स और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के कमिटमेंट से आप अपने बिजनेस को ऑप्टिमाइज करने में सफल होंगे। तो क्यों ना करें स्मार्ट मूव अपने बिजनेस को कनेक्ट और एफिशिएंट फ्यूचर की तरफ ले जाने का। एक्सप्लोर कीजिए डीलसीफाई, जहां इनोवेशन रिलायबिलिटी से मिलती है और सक्सेस उसके साथ चलती है। तो देर किस बात की, आज ही हमसे कांटेक्ट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वैल्यूएबल कंटेंट। If you have any question or would like to share your business growth experiences, please comment down below. Until next time, keep growing.